यहां पर भगवान शिव कह रहे हैं मुझे भगवान के भक्त प्रिय नहीं है, मुझे भगवान के प्रपन्न भक्त प्रिय है। प्रपन्नता किसे कहते हैं? एक होता है भक्त और एक होता है प्रपन्न। भक्त किसे कहते हैं? भाई नाम जप कर लो, लाओ माला दो तब नाम जप करेंगे, हमारे हाथ में जब तक माला नहीं दोगे तब तक नाम जप नहीं होगा। अरे बिना माला के कर लो, बिना माला के नहीं होता। भजन करने के लिए माला चाहिए, वो भक्त है। भैया जगन्नाथ जी का दर्शन कर लो, अरे महाराज लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, कैसे जामे, कैसे दर्शन होंगे जगन्नाथ जी के? अरे घर बैठे बैठे कर लो, कैसे? नेत्र बंद करके स्मरण कर लो। बोले वो नहीं होते। जिसको जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाने की आवश्यकता है वो भक्त है, ये भक्त है। और प्रपन्न कौन है? बोले भैया बिहारी जी के दर्शन कर लो। बोले आहा आहा वाह, आज तो हमारे श्री बिहारी जी ने कली का श्रृंगार धारण किया है, मुख पर टिपारा धारण किया है, और महाराज सुंदर आज तो अलकावलियां दिख रही हैं, कैसी सुंदर कमल की माला गले में धारण करी है, पैरों से सुंदर सुगंधी बह रही है, सुंदर बिहारी जी के बंगले लगे हुए हैं, पुजारी जी आरती उतार रहे हैं, घुमा घुमा करके एक एक अंग की आरती उतार रहे हैं, क्या सुंदर दर्शन। बोले कैसे दिख रहा है? बोले नेत्रों के भीतर ठाकुर जी दिख रहे हैं। ये भक्त नहीं, ये प्रपन्न है। भगवान शिव कहते हैं मुझे कौन प्रिय है? भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न सब प्रियो ही में। मुझे प्रिय वो है जो भगवान का प्रपन्न भक्त है। भगवान शिव कहते हैं मुझको जितने भगवान प्यारे हैं ना, उनसे ज्यादा भगवान के वैष्णव प्यारे हैं। प्रचेता गण, क्योंकि तुम लोग हो सकता है तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं क्यों आ गया हूं। आपको एक बात बता दें, हमको एक जन्म में भगवान के दर्शन हो सकते हैं, प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भगवान शिव को नहीं हो सकती, ब्रह्मा को नहीं हो सकती। बहुत सावधानी से सुनिएगा इस बात को। मुझे और आपको इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान शिव को दर्शन हो जाएंगे, लेकिन प्राप्ति नहीं होगी। भगवान शिव कहते हैं बोले कि जब तक इस संसार का संहार नहीं होगा, मुझे काम दे रखा है ना भगवान ने, संसार का प्रलय करना है। जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। दर्शन कर सकता हूं, कभी कभी जाके दर्शन हो सकते हैं, लेकिन मुझे प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मा को भगवत प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक सृष्टि का सृजन अच्छे से ना हो जाए, पालन अच्छे से ना हो जाए। इंद्र को भगवत प्राप्ति तब तक नहीं होगा जब तक वो अपने पद पर बैठा है, तब तक उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन धन्य है आप वैष्णव प्रपन्न जन, आपको एक बार भगवत स्मरण करते ही उनकी प्राप्ति हो जाती है। आप धन्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रचेता गणों को कह रहे हैं मुझे मेरे ईश्वर से ज्यादा उनसे प्रेम करने वाले मुझे प्रिय है। गुरुदेव के चरणों में प्रेम है, गुरुदेव से प्रेम है, लेकिन उससे ज्यादा प्रेम गुरुदेव से और कौन प्रेम करता है? उससे मुझे ज्यादा प्रेम। एक कथा सुनाऊं मैं, अब इस कथा को पालन मत कीजिएगा, केवल सुनिएगा। एक गुरु जी थे, आश्रम में रहते थे, उनके बहुत सारे शिष्य उनके संग रहते थे। एक शिष्य के भीतर प्रपन्नता थी अपने गुरु के लिए, वो जो कह दें सो पत्थर की लकीर, उसके आगे कुछ नहीं। गुरु जी के द्वारा एक बार वो कृत्य हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक सुंदर स्त्री पर मोहित हो गए और मोहित होकर के उसको अपने घर ले आए, उसको आश्रम में ले आए। अब जैसे ही उस स्त्री को आश्रम में लेकर के आए तो बाकी के महात्माओं ने कहा अब यहां रहना ठीक नहीं है, चलो। एक एक करके सब महात्मा छोड़ छोड़ के चले गए आश्रम को। उससे भी कहा भाई तू भी चल, वो नहीं गया। बोले नहीं मैं अपने गुरु जी को छोड़ के नहीं। बोले ऐसे गुरु के पास क्या रहना? बोले भैया मैं गुरु से प्रेम करता हूं, गुरु उनसे प्रेम करते हैं, तो मैं गुरु से ज्यादा उनको भी वंदनीय मानता हूं। मेरे गुरु तुमसे प्रेम करते हैं, मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतना प्रेम, पूरा आश्रम खाली हो गया, लेकिन वो अपने गुरु को छोड़ करके नहीं गया। उसको दोष ही नहीं दिखा अपने गुरु में। भगवान श्रीमन नारायण एक बार बड़े प्रसन्न हो गए। बोले भैया इसकी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न है, इसको भूमि पर नहीं, इसको तो वैकुंठ में रहना चाहिए। रात्रि में सो रहा था, प्रभु अपने गरुड़ पर विराजमान होकर के और पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे उसने प्रकाश देखा। बोले कहां से प्रकाश आ रहा है? बोले कि भैया कौन? बोले हम गरुड़ पर विराज रहे हैं, कौन हो सकते हैं? और जय हो जय हो जय हो जय हो, श्रीमन नारायण भगवान पधारे, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कैसे आगमन हुआ भाई? बोले आगमन क्या तुमको लेने आए हैं हम? वो कहां ले जाने आए? बोले चलो वैकुंठ हमारे साथ वहीं रहना। बोले कि मैं चल तो देता, गुरु जी की आज्ञा ले लूं मैं। बोले जल्दी लेके आओ। गुरुजी सो रहे थे कक्ष में। वो गया, दौड़ा दौड़ा खटखटाया, गुरुजी बाहर आए। बोले क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी रात में? बोले गुरुजी आज्ञा चाहिए। बोले कैसी आज्ञा चाहिए? तो भगवान लेने आए हैं मुझको।
वैकुंठ ले जाने आए। बोले कहाँ है? बोले देखो गरुण, क्या सुंदर गरुण विराज रहा है, उस पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके देखिए कौस्तुभ मणि चमक रही है, क्या सुंदर स्वरूप देखो, देख रहे हैं, बाहर खड़े हैं आंगन में। गुरु जी बोले मुझको तो नहीं दिख रहे। बोले आपको नहीं दिख रहे? बोले नहीं। दौड़ के गए, बोले कि मेरे गुरु जी को दर्शन दो पहले। बोले दर्शन नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारे गुरु जी का कृत्य अच्छा नहीं है, सन्यासी होते हुए उन्होंने गलत काम किया, ऐसे लोगों को मैं दर्शन नहीं देता। बोले तो फिर ठीक है, तो मुझे नहीं जाना आपके साथ। क्यों? बोले मेरे अंदर जो आपके प्रति भक्ति वो मेरे गुरु जी ने जगाई, और आज उन गुरु जी को ही दर्शन नहीं दोगे आप। ठीक है दर्शन दे देते हैं, फिर तो चलोगे? बोले हाँ। दर्शन दे दिए, गुरु जी कृतार्थ हो गए। बोले वाह, जय हो प्रभु, आपके दर्शन हो गए। चला बोला, बोले गुरु जी अब आज्ञा दे दो, मैं जाऊं। बोले सुन, तू अकेला जाएगा हमको अकेला छोड़ के? भगवान से कहते हमको भी ले चले। लौट क्या? भगवान बोले जल्दी बैठो गरुड़ पर। बोले प्रभु मेरे गुरु जी को भी ले चलो ना। बोले तुम कैसी बात करो, एक तो हमने तुम्हारे कहने से दर्शन दे दिया, अब तुम कह रहे हो उनको लेके चलो। लेके नहीं जाएंगे हम, ऐसे लोगों को वैकुंठ नहीं मिलता। तो मेरे गुरु जी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप जाओ। भगवान बोले बड़ा हटीला, कैसे गुरु में प्रेरणा, कैसा प्रेम? लेकिन उसको लेने के लिए आए तो लेकर के जाएंगे। अच्छा ठीक है, अपने गुरु से कब आ जाएंगे, बैठेंगे मेरे साथ, चलो उनको भी ले चलते हैं। आप तो क्या गुरु जी बड़ी प्रसन्नता की बात है। बोले क्या भगवान राजी हो गए, चलो जल्दी चलते हैं, दोनों वैकुंठ में रहेंगे, वहां भी आपकी सेवा करूंगा। गुरु जी भीतर कक्ष में उसको देखने लगे। बोले इसको भी ले चलो, इसके बिना हम कैसे जाएं? चेला दौड़ा दौड़ा गया। बोले अब क्या हो गया? भगवान बोले कि हमारे गुरु जी की जो जिनसे वो प्रेम करते हैं वो भी चलेंगे। बोलो कैसी बात करते हो तुम? उसने पूरे आश्रम को बर्बाद कर दिया, सारे सन्यासियों को यहां से भगा दिया, एक के आने से वजह से इतना सब कुछ यहां बिगड़ गया, तुम कह रहे हो उसको वैकुंठ ले जाए हम? कितने सन्यासी बेचारे आश्रम से बाहर कहां रह रहे हैं उसकी वजह से। तो बोले वो नहीं जाएंगे तो गुरु जी नहीं जाएंगे, गुरु जी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अंत तो गत्वा क्या हुआ? एक गुरु के चरणों में प्रीति होने के कारण, प्रपन्नता होने के कारण उस शिष्य की वजह से गुरु जी भी गए और वे भी वैकुंठ पर। तो शिव कहते हैं, अब ये सुनने या बस सुनी लीजिए, इस बात को करना नहीं है ऐसा। लेकिन भगवान शिव कहते हैं ऐसे प्रपन्न भक्त मुझे अति प्रिय है, तो भगवान से प्रपन्नता से प्रेम करते हैं। गोपियां मुझे अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए वे गोपी हैं, मैं गोपेश्वर हूं। बंधुओं, ये रुद्र गीत गाकर के भगवान शिव ने, मुझे तो ऐसा लगता है गोपियों की गुरु स्थान पर भगवान शिव बैठ गए थे। इन्हीं की प्रेरणा लेकर के गोपियों ने गोपी गीत गाया। वो गोपियां हैं, ये गोपीश्वर हैं, उन गोपियों के भी ईश्वर हैं भगवान शिव। जो हर स्थिति में भगवत स्मरण करे, ऐसे प्रपन्न भक्त मुझे प्रिय हैं।